इस वक्त मैं अहमदाबाद में हूं और अहमदाबाद में आज गुजरात में दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार थम गया। अहमदाबाद में दिन भर घूमता रहा, कई इलाकों में अहमदाबाद के घूमा और इस वक्त मैं कामगार मैदान गोमतीपुर अहमदाबाद के अंदर ऑफ द कैमरा बहुत सारे लोगों से बात की है। गुजरात के चुनाव को, अहमदाबाद को, शहरी क्षेत्र के मतदाताओं को समझने की कोशिश की है और उसी कड़ी में अब यहाँ बैठा हूँ, इनसे भी समझ रहा था, इनसे भी बतिया रहा था। गुजरात में किस तरह से भाजपा 27 साल तक रही, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। उसको अगर समझेंगे तो आगे अब कौन आ रहा है उसको भी समझ पाएंगे। तो बहरहाल, नाम क्या हुआ आपका? जलील अहमद। हाँ, जलील अहमद अंसारी। जलील अहमद अंसारी। तो अंसारी साहब, चुनाव में क्या देख रहे हैं इस बार अब, क्योंकि परसों चुनाव है? परसों चुनाव, माहौल अच्छा ही नहीं है। माहौल अच्छा है? कहीं भी देखे चुनाव में हाँ, आपने कहीं भीड़ भक्कड़ दिखी थी? शांति आप ये कह रहे हैं? हाँ, शांति है। शांति है, लेकिन किसका रुझान किसका दिख रहा है? भाई ये तो परसों वोट होगा तो मालूम पड़ेगा किसका है। नहीं, फिर भी आपको क्या आसार नजर आ रहे हैं लोगों में? लोगों से चाहते हैं, हम अपनी बात बता रहे हैं। हाँ, आपने बताइए। भाजपा आवे तो अच्छा है। आप चाहते हैं कि भाजपा आवे तो अच्छा है। अंसारी साहब कह रहे हैं भाजपा आवे तो अच्छा है। क्यों अंसारी साहब, आपको ये लगता है कि भाजपा आवे तो अच्छा है? 27 साल से शांति है, सुकून है, भले रोजी रोटी नहीं है, अच्छा, धंधा बिल्कुल नहीं है। हाँ, यानी खाने के कम लाले पड़े हुए हैं। लाल पड़े हुए, अच्छा, बहुत बेकार है भी पोजीशन धंधे की। अंसारी साहब की आवाज़ जो है वो थोड़ी सी लर्ज रही है। थोड़ा सा आप इधर हो जाइए। हाँ, अंसारी साहब की आवाज़ थोड़ी लर्ज रही है, लेकिन इस लरजती आवाज़ में बोल रहे हैं कि 27 साल से भाजपा है, सब सुकून में है, शांति है, लेकिन खाने के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी कह रहे भाजपा आवे तो अच्छा है। अब यही गणित जो है वो समझना जरूरी है कि आखिरकार ये भाजपा का कौन सा गणित है कि 27 साल से भाजपा है, खाने के लोगों को लाले पड़े हुए हैं, फिर भी लोग कह रहे हैं कि भाजपा आवे तो अच्छा है। ये कह रहे हैं, सुना मैंने जो आपको बताया अभी। आप क्या मानते हैं, क्या देख रहे हैं चुनाव में? चुनाव में क्या है, अब देखो, भाजपा तो है ही 27 साल से यहाँ पे। हाँ, लेकिन कोई खुश नहीं है। हर आम आदमी परेशान है। पैसे वाले तो खुश हैं, लेकिन आम आदमी परेशान है। जो रोज़ करके मेहनत खाता है उसके पास तो कुछ भी नहीं है, समझो। हर आदमी परेशान है। किसी के पास नौकरी नहीं है, किसी के पास धंधा नहीं है। सब सारे के सारे लोग तो परेशान ही है। लाइट का बिल बढ़ गया है, राशन पानी टाइम से मिलता नहीं है। तो अब क्या देख रहे हैं? सारी तकलीफें तो आपने गिनवा दी। बदलाव तो होना ही चाहिए। लेकिन बाबूजी कह रहे हैं, अभी आपके अंसारी साहब हैं, आपके जानने वाले होंगे, ये कह रहे हैं कि भाजपा आवे तो अच्छा है, शांति है। ठीक है, वो अपनी अपनी पसंद है, लेकिन बदलाव तो होना ही चाहिए। नहीं, फिर भी अपनी अपनी पसंद है, सही बात है। लेकिन अंसारी साहब तो आपके उठने बैठने वाले हैं, तो आपस में गुफ्तगू होती होगी ना? सहमति नहीं होती है। नहीं, सहमति तो नहीं होती, लेकिन कभी कभी गुफ्तगू होती होगी। तो किस बात पर जाकर के एक बात अटकती है? अब ओवरफ्लाई बनाने से, रोड बनाने से हम लोगों को क्या मिल जाएगा? कुछ करो ऐसा कि आम आदमी खुश हो जाए। बेरोजगारी जो इतनी कुछ तो है। ये कह रहे हैं कि कोई दंगा नहीं है, कोई हल्ला गुल्ला नहीं है। दंगा होता ही कहाँ है? अभी दंगा पहले भी होता था, अभी भी होता है, छूट फूट होता है। कहीं भी कहीं ना कहीं तो होता ही है। कहीं रेप हो रहा है, कहीं क्या हो रहा है, रोज तो होता है। कौन बताता है? कोई बताता है? ये कह रहे हैं कि दंगा तो नहीं हो रहा है, लेकिन चल तो फिर भी रहा है, हैवानियत तो फिर भी कहीं ना कहीं रोजाना कहीं ना कहीं हो ही रही है। मैं तो पेपर पढ़ता नहीं हूँ। नहीं, पेपर नहीं पढ़ते हैं, बिल्कुल अंगूठा छाप है। मैं भी आपके बराबर हूँ, समझो। इसीलिए आपके पास में बैठा हूँ, ताकि आपसे भी समझ पाऊँ और लोग भी समझ पाएं कि अंसारी साहब अगर ये मानते हैं कि भाजपा आवे तो अच्छा है, लेकिन भाजपा आवे क्यों अच्छा है? भाई अपना अपना वो है, अपना अपना। कोई भाजपा को देगा, कोई कांग्रेस को देगा, कोई आम पार्टी को देगा, कोई उसको देगा, पतंग को देगा, कोई अखिलेश की पार्टी को देगा। सब अपने अपने दिल के मालिक है। अच्छा, मैं जनाब एक बात ये भी पूछ रहा हूँ कि जो व्हाट्सएप पे एक लाइन चलती है कि मोदी जी ऐसा कर देंगे कि लोग जिंदा रहने को ही विकास समझेंगे, तो क्या अंसारी साहब की जो सोच है या बात है वहीं पर जाकर के टिक रही है? मोदी जी की बात कोई सही हुई है आज तक? नहीं, मोदी जी के बारे में कहा जाता है, उनके विरोधी कहते हैं इस बात को कि मोदी जी जो है वो लोगों को इतना जो है वो दहशत या खौफ या इस तरह की बातें कि जिंदा रहने को ही लोग विकास समझेंगे। जिंदा हैं, चलो अच्छा है। अंसारी साहब वही बात कह रहे हैं, पेट में
खाने के लाले पड़े हुए हैं लेकिन दंगा नहीं है, इस बात का सुकून है और इसीलिए भाजपा आवे तो अच्छा, ये बात ही कह रहे हैं। जब खाने के लाले पड़े हुए हैं तो दंगे से क्या मतलब उसका। जब खाना ही नहीं मिलेगा तो आदमी तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा बिना दंगे का ही। जिंदा रहने को ही लोग विकास जिंदा समझ रहे हैं। रहने के लिए कम से कम खाना तो चाहिए लोगों को, कि नहीं चाहिए? खाना तो चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ। रोजी चाहिए लोगों को, धंधा चाहिए, खुशहाली चाहिए लोगों में। हाँ। अभी सिलेंडर 400 का कितना हो गया? 1100 रुपया हो गया। हाँ। कैसे आदमी जिएगा उसको बताओ? तो ये किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं कि भाजपा के? नहीं, कोई पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, हम दोस्त है। हाँ। कोई पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। हाँ। कोई हमारी खाली दोस्ती है, हम लोग राजकारण में पढ़ते ही नहीं। अच्छा, आपने अपना नाम क्या बताया? साबिर अली। साबिर अली, ये है साबिर अली साहब और ये हैं अंसारी जी। लेकिन देखिए कितना जो है फर्क है सोच के अंदर। ये कह रहे हैं कि भाजपा आवे तो अच्छा, ये कह रहे हैं कि आदमी अगर दंगे की तो बात छोड़ दीजिए, ऐसी भुखमरी रही तो आदमी वैसे घर में मर जाएगा। यहीं से इन्हीं दोनों सोच के बीच से और इसी कशमकश के बीच से ही गुजरात का चुनाव गुजर रहा है कि आखिरकार 27 साल बाद में इस बार क्या होने वाला है। क्या लोग ये सोच रहे हैं कि चलो दंगा नहीं है, गुजरात शांत है और इसलिए केवल भाजपा को जिता दें, या लोगों की जो ये सोच है कि खाने के लाले पड़े हुए हैं, अगर दंगा नहीं है या और बातें नहीं है तो भी लोग जो है वो मर जाएंगे, वैसे अपने आप से लोग जो है भुखमरी से, बेरोजगारी से मर जाएंगे, ये सोच जो है वो हावी होती है। तो यही जो है वो गुजरात का आने वाला भविष्य तय करेगा मुझे लगता है। और देखिए ग्राउंड रिपोर्टिंग का यही मजा है। अब कोई कहे कि नहीं ये साहब ये इधर मुसलमान बैठे हैं, ये दाढ़ी टोपी में हैं, तो ये तो मोदी के विरोधी होंगे ही होंगे, मोदी के खिलाफ बोले ही बोलेंगे। लेकिन नहीं, ये मैं यहाँ पर बैठा था, ये आपकी दुकान हुई हैं? किस चीज़ की दुकान बोलेंगे इसको? सेवई की। तो सेवई की ये जो है वो दुकान हुई और इनकी, और ये यहाँ पर बैठे थे, मैं यहीं पर रुका और यहीं पर रुक करके इनसे बात की और यहीं से जो है वो गुजरात का जो नब्ज है वो टटोलने में आसानी मिलती है। अब ज़रा सोच करके देखिए गुजरात का चुनाव किस तरफ जा रहा होगा, ज़रा सोच करके देखिए। आपको कितना लगता है कि गुजरात का चुनाव जो है वो इस बार बदलाव कर पाएगा, या लगता है कि नहीं बदलाव के लिए उतने लोग जो है वो तैयार नहीं है, भाजपा ही आएगी? नहीं, बदलाव तो नहीं हो पाएगा। बदलाव किसी भी हालत में नहीं हो पाएगा, आएगी तो भाजपा ही। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि इतनी खिचड़ी बन गई है, इतने उम्मीदवार खड़े हो गए हैं चारों तरफ से, वोट तो ऐसे ही कट जाएंगे। किसकी किसकी खिचड़ी बन गई है? सबकी। आम आदमी पार्टी है, कोई समाजवादी पार्टी है, कोई विपक्ष है, कोई कांग्रेस है, कोई कहाँ है। तो वो कहेंगे कि हम अब चुनाव भी ना लड़े, मान लो अब किसको बैठाओगे आप? किसी को बैठाने की ज़रूरत नहीं, सब अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं, कोई मतलब नहीं है इसमें और कोई बात फिर नहीं। आवाम किस पर जाए, आवाम किसके साथ जाए, किस पे भरोसा करे? आवाम एक तो केजरीवाल पे भरोसा कर सकते हैं, हाँ। दूसरा कांग्रेस पे कर सकते हैं, तीसरा बीजेपी पे कर सकते हैं, बस बाकी और कोई इसमें नहीं है। ये 1 2 3 आपने बताए, तो क्या पहली पसंद कौन? कम से कम बदलाव होना चाहिए, केजरीवाल को आना चाहिए। अच्छा, केजरीवाल के ऊपर एक यह आरोप लगता है कि केजरीवाल मुसलमानों के जो मुद्दे आते हैं सियासी तौर पर, उन पर नफ़े नुकसान की राजनीति को देख करके और नए नए हिंदुत्व की कार्ड पर चल करके वो चुप हो जाते हैं। मसलन बिल्किस बानो का मुद्दा आया, उनकी पार्टी ने चुप्पी साध ली, और कई सारे मसले आते हैं वो चुप्पी साध लेते हैं। मुस्लिमों के बारे में केजरीवाल ने कोई शब्द नहीं कहा है आज तक। तो आप इसको कैसे देखते हैं? लेकिन उनकी पार्टी जो है काम अच्छा कर रही है दूसरी जगह, जैसे दिल्ली में हुआ, पंजाब में हुआ, जो आम आदमी को चाहिए हाँ। वो दे रहा है वो। हाँ। जैसे लाइट बिल है, हाँ। बाकी जो ज़रूरतमंद की चीज़ें हैं, ठीक है, वो मैं आपकी इसी बात को आगे बढ़ाता हूँ। अभी बाबूजी जैसे बैठे थे साथ में, ये कह रहे हैं कि दंगा नहीं है, शांति है, चलो खाने के लाले पड़े कोई बात नहीं, कम से कम फिर भाजपा सही है। तो अभी अगर आपकी सोच को मैं आगे बढ़ाऊं, जैसे आप कह रहे हैं कि केजरीवाल की सोच जो है वो बोलते नहीं है लेकिन काम कर रहे हैं, वो अपने वो काम बिजली पानी का और जो चीज़ें उनकी लोग गिनवाते हैं, तो फिर जो है वो लोग ये कहेंगे कि देखो बिजली पानी पर तो बात बोल रहे हैं लेकिन हमारे समाज के लिए, कौम के लिए हक की बात नहीं हो रही है, हमारे साथ में गलत हो रहा है, फिर लोग क्या कहेंगे? हमारी कौम के लिए देखो कोई नहीं बोलता है, ना तो कांग्रेस बोलती है, ना तो केजरीवाल बोलते हैं, ना तो बीजेपी बोलती है। अच्छा, हमको हमको तो मेहनत करके ही खाना है, आवे कोई भी पार्टी, लेकिन इतना करे कि कम से कम जो महंगाई है उसको कम करे। लेकिन बिल्किस बानो के मुद्दे पर तो ये मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड कह सकता हूँ, और जो मेरे पास में आंकड़े हैं, नहीं मैं बोल सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ आपको,
जो चीज़ मेरे को मालूम है। और असदुद्दीन ओवैसी ने खूब बोला है, राहुल गांधी ने भी बोला है और कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने बोला है। हाँ बिल्कुल हाँ, सही है। लेकिन केजरीवाल के नेताओं ने नहीं बोला, केजरीवाल ने नहीं बोला। मनीष सिसोदिया से पूछा तो उन्होंने सवाल पलट दिया। दिल्ली दंगे में केजरीवाल ने कुछ भी नहीं बोला, तो हाँ। इसमें कहाँ से बोलेंगे, वो कभी बोलते ही नहीं है। तो फिर इस आप बारे में तो फिर आप एक बात बताइए, फिर उसको हाँ, कैसे देखेंगे? मैं यूँ कहता हूँ, खाली एक वर्ग की बात की नहीं है। हाँ। खाली जो जरूरत की चीजें हैं आम आदमी के लिए, हर मुस्लिम के लिए नहीं, हाँ। पूरे हिंदू मुस्लिम सभी के लिए हाँ। वो काम करो कि आदमी खुशहाल रहे। लेकिन अगर वो उस काम के अंदर अगर गलत को गलत कहना और शुरू करें हाँ बिल्कुल। तो फिर कैसा हो? वो तो अभी क्या है कि ये केजरीवाल तो कभी बोलेंगे नहीं, ये तो मैं जानता हूँ, कभी नहीं बोलेंगे मुस्लिमों के लिए, कभी खड़े भी नहीं होंगे, कभी भी नहीं। कभी नहीं खड़े होंगे। ऐसा नहीं है कि आज जो है सियासी तौर पर थोड़े कमजोर हैं इसलिए नहीं बोल पा रहे, कल सियासी तौर पर मजबूत हो जाएंगे तो इसलिए बोलेंगे। उनका एक कार्ड ही अलग है, अच्छा, उनका कार्ड ही अलग है। तो फिर कल आप अगर केजरीवाल को मान लीजिए फर्ज करिए बैठा देते हैं तो आज बाबूजी जो है वो इस बात को कह रहे हैं दंगे नहीं है लेकिन चलो भाजपा ही सही। मैं यूँ कहता हूँ, एक मौका मिलना चाहिए किसी को भी, चाहे कांग्रेस को या केजरीवाल को, एक मौका मिलना चाहिए। 27 साल से यहाँ पे राज हो रहा है, हाँ, लेकिन महंगाई बढ़ती ही गई है, कम तो हुई ही नहीं है। लेकिन अच्छा केजरीवाल को आपको लग रहा है कि इतना लोग वोट दे पाएंगे कि वो कहीं से नहीं, वो नहीं निकल पाएंगे, नहीं निकल नहीं निकल पाएंगे? पाएंगे। आएगी तो बीजेपी। अच्छा, हाँ। तो वो किसका खेल खराब कर रहे हैं या किसका वोट काट रहे हैं? वो कांग्रेस का वोट काट रहे हैं, बीजेपी का नहीं काट रहे? बीजेपी का वोट ही नहीं काट पाएंगे। वो क्यों नहीं काट पाएंगे? बीजेपी का वोट नहीं काट पाएंगे, बीजेपी का वोट पक्का है। तो फिर तो वो एक तरह से बीजेपी ही जीता है। हाँ तो बोल तो रहा हूँ मैं, बीजेपी के सिवा और कोई आने का नहीं है, बीजेपी के अलावा कोई आने का नहीं है, गवर्नमेंट बीजेपी की ही बनेगी। चलिए, तो यहाँ पर इसको ख़त्म करते हैं बातचीत को। समझे आप किस तरह से गुजरात में चुनाव होता है और गुजरात के चुनाव में किस तरह से मुद्दे होते हैं और गुजरात के चुनाव में किस तरह से लोगों की सोच को जो है वो बनाया और लोगों की सोच को मोड़ा जा रहा है, वो भी आप सोचिए। दरअसल मुद्दे जो भी हों, पार्टियों की सोच जो भी हो, हर जगह पर, हर लेवल पर जब तक लोग नहीं सोचेंगे तब तक शायद उनके साथ में जिस तरह से जो चीज़ें हो रही है उसको शायद बदल पाना शायद फिर मुमकिन नहीं है। हर पार्टी अपने आप में हर तरीके से लोगों का विकास और हर तरीके से लोगों की आवाज़ को बुलंद करने का दावा करती हैं, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो केजरीवाल हो, लेकिन कौन कितना करता है इसको जनता बखूबी समझती है। तो बहरहाल यहाँ पर गुजरात में जो बात की इस बातचीत के बारे में और गुजरात के चुनाव की जिस तरह से अभी समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, उसके बारे में आप क्या सोच रखते हैं अब नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी